नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में वैसे तो जंग के लिए कई मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान है, तीसरी तरफ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है और चौथी तरफ ताइवान और चीन है। लेकिन इनमें से किसी भी जंग में सीधे मोर्चे पर महिलाओं की भूमिका अभी ना के बराबर नजर आई। बस रूस और यूक्रेन की जंग में अब रूसी सेना से सीधे टकरा रही हैं यूक्रेन की महिलाएं। कोई 50 साल से ज्यादा उम्र की है तो कोई अध्यापक है, लेकिन उन्होंने वर्दी पहन ली है, रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुकी। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों? क्या यूक्रेन की सेना में लड़ने के लिए पुरुष सभी मारे जा चुके हैं, या फिर महिलाओं को भी वहां बराबरी का दर्जा दिया जाता है जंग के मैदान में, या फिर महिलाओं पर रूस ने इतनी यातनाएं कर दी कि उनके अंदर मरने का, जंग करने का, जख्मी होने का डर खत्म हो चुका है, या फिर इस जंग में यूक्रेनी महिलाएं अपना वो सब गवा चुकी हैं जिसको बचाना चाहती थी, या फिर वो गंवाने की कगार पर खड़ी हैं जो उनके पास है और इसीलिए वो भी जंग के मैदान में उतर गई। आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन के पुंछ के उन चुड़ैलों के बारे में जो रूसी सेना का काल बन रही है। इनको हम चुड़ैल नहीं कह रहे, दरअसल इनको यूक्रेन में ही चुड़ैल कहा जा रहा है और इनकी अपनी एक सेना है। इनकी कहानी आपको रुलाएगी भी और गर्व से भर भी देगी और बता भी देगी कि महिलाएं अगर अपने पे आ जाएं तो कुछ भी कर गुजरती है, वो जंग के मैदान में दुश्मन से भी लड़ सकती है, क्योंकि अब जंग पुतिन वर्सेस बुच की चुड़ैल के बीच है। ये तो हर कोई जानता है कि रूस और यूक्रेन की जंग लगातार चल रही है और 1000 दिन पूरे कर चुकी है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है जब से जंग जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस इस बात पर आमादा है कि वो यूक्रेन को सबक सिखाकर ही मानेगा, वहीं यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में अब यूक्रेन की एक खास फौज तैयार की गई है और जिसकी चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। दरअसल यूक्रेन के अंदर एक शहर है जिसे बुचा शहर के नाम से जाना जाता है, और बुचा शहर में रात होते जब रूस के ड्रोन आकर हमला करते हैं तब एक खास फौज सक्रिय होती है और पुतिन के ड्रोन को नाकाम करने में वो जुट जाती है। इस फौज को ही यहां के लोग बुचा की चुड़ैलें कहते हैं। ये उन महिलाओं की फौज है जो रात के अंधेरे में आकाश की सुरक्षा का बीड़ा उठाती है। ये महिलाएं दिन के वक्त एक अलग पहचान रखती हैं। इनमें से कोई शिक्षक है, इनमें से कोई डॉक्टर है, तो कोई ब्यूटी पार्लर में काम करती है। लेकिन रात होते ही ये महिलाएं दुश्मनों से लोहा लेने निकल पड़ती हैं। युद्ध की शुरुआत में 2022 में ये महिलाएं खुद को कमजोर समझती थी, लेकिन अब लड़ाई में सक्रिय होकर इन्हें आत्मविश्वास मिल चुका है, क्योंकि इस जंग के अंदर वो लगभग अपना सब कुछ गवा चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, महिलाएं जंग के मैदान में हैं, उनको चुड़ैल की संज्ञा वहां दी जा रही है, उनका जमकर मजाक उड़ा है। शुरुआत में यूक्रेन के अंदर ही उड़ा है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन उनको सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है। तो जरा इस कहानी को भी समझिए। क्योंकि पुरुषों को ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन में युद्ध के मैदान में भेजा गया, ऐसे में महिलाएं यूक्रेन के आसमान की हिफाजत के लिए आगे आई। यूक्रेन के सैनिक अक्सर रूस के उन ड्रोन्स पर निगाह रखते हैं जिन्हें उनके मिसाइल हमले से पहले एक साथ एक लहर में भेजा जाता है, ताकि यूक्रेनी सैनिकों की प्रमुख सुरक्षा पंक्ति पर हावी हुआ जा सके, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके, उनके हथियारों के बारे में जानकारी ली जा सके और उसके बाद उन पर रूस हमला कर सके। इसलिए ड्रोनों की एक लहर भेजी जाती है जो सभी को मॉनिटर करती है और उसके बाद अटैक करती है। वहां के कर्नल वर्लेती के मुताबिक यूक्रेन में 90% आदमी सेना में जा चुके हैं,
जबकि 10% आदमी कहीं छिप गए हैं जो जंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, या शायद वहां के परिवारों ने उनको रोक लिया है, या वो परिवारों के साथ वहां से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई बचा ही नहीं। जो बचे थे वो या तो बेहद बुजुर्ग हैं, या वो बच्चे हैं, या ऐसे पुरुष बचे हैं जिनके पैर नहीं हैं, जिनका हाथ नहीं है, या किसी की आधी खोपड़ी ही जंग के मैदान में गायब हो चुकी है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास सिर्फ विकल्प था तो वो या तो कम आयु के पुरुषों को भर्ती करे, यानी कि बच्चों को जंग के मैदान में झोंक दे, या फिर महिलाओं को शामिल करे। शुरुआत में महिलाओं को शामिल करने की बात को पहले वहां मजाक समझा गया, मजाक उड़ाया गया, महिलाओं पर कम भरोसा किया गया। लेकिन अब यह सोच पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि बुचा की चुड़ैल रूस के सैनिकों और उनके ड्रोन्स को जिस तरीके से अटैक कर रही है, उसके बाद वहां एक अलग तस्वीर बनी और वहां उन महिलाओं को सैल्यूट किया जा रहा है। लेकिन जिन हथियारों के साथ ये बुचा की सेना या बुचा की चुड़ैलें लड़ रही हैं, वो हाईटेक हथियार नहीं है। आप जरा इस स्थिति को समझिए। एक तरफ वो महिलाएं हैं, दूसरी तरफ उनके पास जो हथियार हैं वो पुराने हथियार हैं, और उनसे वो बाकायदा टक्कर ले रही है। बुचा की चुड़ैलें आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि पुराने जमाने के हथियारों से लड़ रही है। आप सोच भी नहीं सकते उनके पास कब के हथियार हैं। 1939 के अंदर जो मैक्सिम मॉडल की मशीन गनें हुआ करती थी, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, जिन पर आज के दौर में भी सोवियत युग के लाल सितारे का निशान बना हुआ है, उन हथियारों के साथ ये बुचा की चुड़ैलें रूस से टक्कर ले रही है। वो रूस जो 5th जनरेशन की वेपन्स क्रिएट कर रहा है। हालांकि इन पुराने हथियारों का इस्तेमाल ये बेहद कुशलता से कर रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। और इस दौरान 3 रूसी ड्रोन्स को इन्होंने मार भी दिया, ये दावा किया गया है। और उसके बाद अब रूस ये नहीं समझ पा रहा कि जिन ड्रोन्स को वो बहुत स्मार्टली यूक्रेन के अंदर भेजता था, लोकेशन को ट्रैक करता था और उसके बाद रूसी सेना पर अटैक करता था, जमीन से किस तरीके से हमला हो रहा है। और कमाल की बात यह कि इसके लिए चंद्रमा का इस्तेमाल करी है बुचा की चुड़ैलें। अब चंद्रमा और चुड़ैल के बीच का कनेक्शन आपको कई कहानियों में मिलेगा, लेकिन इन कहानियों से इतर जमीन पर कैसे यूक्रेन के बुचा शहर की ये चुड़ैलें, ये सैनिक चंद्रमा का इस्तेमाल कर अपने दुश्मन पर हमला कर रही हैं, ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन इनमें से कुछ के बारे में आपको बताते हैं। जरा देखिए, बुचा की चुड़ैल में से जो सामने आए उनके बारे में देखिए और स्थिति को समझिए जरा कि यूक्रेन किस हद तक इस जंग के मैदान में अपना सब कुछ गंवा चुका है। और अब अंतिम पंक्ति के जो महिलाएं हैं वो जंग के मैदान में फ्रंट फुट पर हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं। वल्कायरी उनका नाम है, उनकी उम्र है 51 साल, और 51 साल की उम्र में वो जंग के मैदान में है। और उनका वजन कितना है? 100 किलोग्राम उनका वजन है। और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। और जिस देश के पास ये जज्बा होता है उसको हराना बेहद मुश्किल होता है। और शायद यही वजह है कि अब पुतिन भी समझ चुके हैं कि यूक्रेन को हरा पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहां के सिविलियंस सैनिक हो चले हैं। लेकिन जिस वल्कायरी के बारे में हम आपको बता रहे थे वो क्यों बुचा की चुड़ैलों में शामिल हुई, इस कहानी को भी जरा समझिए। क्योंकि वल्कायरी बताती हैं कि युद्ध की शुरुआत में जब उनका परिवार बुचा से भाग रहा था, तब एक रूसी सैनिक ने उनके बच्चे के सिर पर बंदूक तान दी थी। आप उस मंजर को जरा महसूस कीजिए कि एक मां के सामने उसके बच्चे के सिर पर बंदूक तान दी जाए। मां कुछ भी कर गुजरेगी। और इसीलिए वो कह रही है कि उन्हें इस घटना ने आंतरिक रूप से झंझोर कर रख दिया। उनके दिल और दिमाग से कुछ भी खोने का डर हमेशा के लिए निकल गया। आज वो इसी दर्द और गुस्से से प्रेरित होकर लड़ाई में शामिल हुई है और यूक्रेन में बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए वो लड़ रही है। वल्कायरी का कहना है कि हम यहां आए हैं ताकि ये युद्ध
जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा वो ये नहीं बता रही कि क्या यूक्रेन अगर इस जंग में हार गया तो वो ये कहना चाह रही हैं कि हम सब खत्म हो जाएं, गम नहीं है लेकिन हम लड़ेंगे, या वो चाह रही हैं कि हम अगर मैदान में उतरे हैं तो जंग की तस्वीर बदल सकती है। एक और बुचा की चुड़ैल से आपको मिला रहे हैं, जरा देखिए। ये कहानी हर किसी के लिए जाननी इसलिए जरूरी है कि जब कहते हैं कि जंग दो देशों के बीच में हो रही है, ऐसा नहीं है। जंग उन दो देशों की सेनाओं के बीच हो रही है, ऐसा भी नहीं। जंग जब होती है तो समाज के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो युवा होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और यूक्रेन आज इसका गवाह है। जरा देखिए, नाम इना, उम्र 39 साल, जज्बा 3 बार बच्चे पैदा करने से ज्यादा मुश्किल नहीं है दुश्मन से लोहा लेना। आप इस सोच को ही सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जिस पीड़ा से महिला प्रेगनेंसी के दौरान निकलती है, कहते हैं कि 206 हड्डियों को 3 बार तोड़ दिया जाए, इतना दर्द होता है। एक महिला जब उस दर्द को सहन कर सकती है तो गोली सीने में चली भी जाए, उस दर्द को उसके सामने जब आप तुलना करेंगे तो ना के बराबर नजर आएगा। और यही इना कह रही है। लेकिन वो शामिल क्यों हुई, वो ऐसा बयान क्यों दे रही है, क्यों वो जंग के मैदान में है, क्यों वो रूसी सेना से टकरा रही है? दरअसल रूस ने यूक्रेन को हराने के लिए स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। ये यूक्रेन का आरोप है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने महिलाओं के सामने उनके बच्चों को मार दिया। अब सोचिए, जब ऐसी खबरें इना के कानों तक पहुंची तो वो सहम गई। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो रूसी सेना को कभी माफ नहीं करेंगी। इसके बाद उनको बुचा की चुड़ैल गैंग के बारे में पता चला तो वो इसमें शामिल हो गई। हालांकि ये सच है कि यूक्रेनी सेना को अब तक कोई बड़ी सफलता इस जंग के मैदान में नहीं मिली है। बावजूद इसके महिलाओं की फौज हार मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए युद्ध सिर्फ देश की रक्षा नहीं बल्कि उनके खुद के अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आप महसूस कीजिए उन महिलाओं के बारे में जो बयान दे रही हैं, जो जंग के मैदान में है। इन्हें आप बुचा की चुड़ैल कह रहे हैं क्योंकि वहां कहते हैं, लेकिन हम इन्हें शेरनी कह रहे हैं। एक देश सही और गलत हो सकता है, एक देश जंग के मैदान में सही दिशा में या गलत दिशा में हो सकता है, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं यकीनन वो जंग नहीं चाहते हैं और जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। और जब पीड़ा, ये दर्द सब कुछ खो देने का या सब कुछ खोने तक पहुंचने का हो तो फिर बुचा की चुड़ैल सभी को याद रखनी चाहिए। लेकिन बुचा के इन चुड़ैलों को समझिए, इनके बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, इसे भी जरा महसूस कीजिए कि इस सेना के अंदर कौन कौन शामिल होता है। ये 19 से 64 उम्र की लगभग 100 महिलाओं का अनौपचारिक उपनाम है, ऑफिशियल नेम नहीं है, अनऑफिशियल नेम है, जो कीव के उत्तर पश्चिम उपनगरीय समुदाय में वायु रक्षा इकाइयों में अंशकालिक सैन्य सेवा में स्वयंसेवक अपनी मर्जी से जा रहे हैं। प्रत्येक बुचा चुड़ैल महीने में कई बार अपने घरों के ऊपर मंडराने वाले रूसी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए असॉल्ट राइफल्स और मशीन गनों को संभालने का प्रशिक्षण लेती है। हथियार इमारतों को उड़ाने के लिए कीव की तरफ उड़ते हैं, जिससे यूक्रेनी वायु रक्षा बल को उन पर पश्चिमी आपूर्ति वाली महंगी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दरअसल रूसी सेना ने 33 दिनों के लिए बुचा जिले पर कब्जा किया था। रूसी लड़ाकों ने सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी थी, ऐसे आरोप है कि हजारों लोगों को लूटा, महिलाओं से अनगिनत बार बलात्कार किया और उनको प्रताड़ित किया गया। हत्याओं, घर छोड़ने और अपनों को खोने ने बुचा को मानो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके बाद यहां की महिलाओं ने बदला लेने के लिए बुचा की चुड़ैलों की सेना बनाई और अब वो यूक्रेन पर अटैक कर रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहली बार यूक्रेन की सेना के अंदर महिला को शामिल किया गया है। महिला और यूक्रेनी सेना का अपना एक इतिहास रहा है। वो इतिहास क्या है इसको भी जरा समझिए, क्योंकि 1993 से महिलाओं को यूक्रेन की सेना में शामिल किया गया है।
2020 में 31,000 से ज्यादा महिलाएं यूक्रेन के सशस्त्र बलों में सेवा कर रही थी, जो राष्ट्रीय बल का 15.6% प्रतिनिधित्व करती हैं। 900 से ज्यादा महिलाओं ने वरिष्ठ कमांड पदों पर कार्य किया है, जिनमें 109 प्लाटून कमांडर और 12 कंपनी कमांडर शामिल हैं। 2014 में रूसी सेना द्वारा डोनबास क्षेत्र पर आक्रमण के दौरान 257 महिलाओं को उनकी युद्ध सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनमें से 9 को मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए थे। अन्य महिलाओं ने नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में आपूर्ति उपकरण खरीदने और उन्हें अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने में मदद की थी। लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से 11,000 से ज्यादा महिलाओं को उनकी अपनी स्वतंत्र पसंद से यूक्रेन के सशस्त्र बलों में शामिल किया गया और इसकी घोषणा ZSU संयुक्त परिचालन मुख्यालय के कमांडर सेरेही नायेव ने की। युद्ध के पहले दिन से महिलाएं पुरुषों के साथ मातृभूमि की रक्षा कर रही हैं, यूक्रेन की रक्षा कर रही हैं। महिलाओं ने सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गनर, राइफलमैन और स्नाइपर्स की श्रेणी में शामिल होना चुना है। कभी कभी टैंक गनर बनाने की इच्छा और बंदूक और मोर्टार का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। लेकिन ये अटैक कैसे करती है, इसको भी जरा समझिए। अटैक करने का एक बेहतरीन तरीका है। दरअसल अंधेरे के अंदर जब रूस का ड्रोन आसमान में होता है तो चंद्रमा की रोशनी में ये बुचा की चुड़ैल न सिर्फ ड्रोन को देखती है बल्कि अपनी मूवमेंट भी करती है, और जैसे ही चंद्रमा बादलों के पीछे छुपता है ये अटैक करती है। क्यों? क्योंकि ड्रोन फिर इनको देख पाने में सक्षम नहीं होता। और इसीलिए हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे बुचा की चुड़ैल चंद्रमा से कनेक्ट होती है और चंद्रमा की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपनी मूवमेंट करती हैं बल्कि उसके साथ जो दुश्मन देश का ड्रोन है उस पर हमला करके उसको धराशाही करती है, खत्म करती है। लेकिन रूस के अंदर सिर्फ बुचा की चुड़ैल इस वक्त सक्रिय नहीं है, एक वैम्पायर ड्रोन भी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए बुचा की चुड़ैल के बाद वैम्पायर ड्रोन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। कीमत है सेकंड हैंड कार से भी कम। इसके अंदर एंटी टैंक ग्रेनेड और छर्रे विस्फोटकों से भरे मोर्टार हैं। 6 इंजन इसके अंदर है। 4 बमों के साथ उड़ान ये भर सकता है। थर्मल कैमरे से इन पर लाइव नजर रखी जा सकती है, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ वैम्पायर है और दूसरी तरफ चुड़ैल है। यूक्रेन की जंग एक अलग दिशा में चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन का ये वैम्पायर तुरुप का इक्का है। तोपों के शांत होने के बाद यूक्रेन के वैम्पायर ड्रोन रूसी सेना पर बरस रहे हैं। ये तोपों के मुकाबले सस्ते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन अभी तक रूस के सामने टिके रहने में इनकी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर है। क्या प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को खत्म करा पाएंगे, ये सवाल है, क्योंकि अब यूक्रेन की तरफ से महिलाओं को भी मैदान में उतार दिया गया। तो यूक्रेन के पास ये अंतिम विकल्प जिसको चुन लिया गया, उसके बाद बच्चे जो जंग का हिस्सा होंगे, और अगर वो भी हिस्सा बने तो यूक्रेन पूरे तरीके से खंडर में तब्दील हो जाएगा, इंसानियत वहां खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 और 23 अक्टूबर को रूस जाने का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा रूस और यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है, जबकि यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस यात्रा से दुनिया को उम्मीद है कि अब दोनों युद्ध समाप्त होने वाले हैं, चाहे वो इजराइल और हमास युद्ध हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर जोर देते आ रहे हैं। भारत विश्व के मंचों से लगातार युद्ध विराम की वकालत भी करता आ रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को भी साधा है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से लेकर अमेरिका तक सभी को साधने में लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को ही अमेरिका गए थे, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ है। इसके अलावा इजराइल हमास जंग में अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है।
ऐसे में इन दोनों युद्धों को समाप्त कराने में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है और अमेरिका अगर चाहे तो यूक्रेन और इजराइल के साथ मिलकर जंग को समाप्त कर सकता है। और यह पूरी कहानी हमने आपको इसलिए बताई क्या, ताकि आपको पता चले कि जंग जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, देश के नागरिक उतने ज्यादा शहीद होते जाते हैं और अंत कहां तक पहुंचता है कि एक 51 साल की महिला को अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। बच्चों को हथियार उठाने की नौबत आ जाती है। सोचिए यूक्रेन इस जंग में कितना कुछ गवा चुका है और क्या उस अस्तित्व के लिए जिसको वो जमीन के टुकड़े से नाप रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।